जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवती चंद्रिका की थी, है ना, उसी की थी ना वो योगवती, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जरने में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है, वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलते साथ शर्तें भी तो मौजूद है। अरमान कहता है, लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है, बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे और तुम वहाँ से जो काव्य है उसको लेकर चले जाना और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योग्यता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है तुम ऐसे क्यों करोगे। तो वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर वो अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये एक ऑर्डर लेने वाला है, देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो वो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की। लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैसे इसको तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप हमें इजाज़त दें नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवती चंद्रिका की थी, है ना, उसी की थी ना वो योगवती, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जरने में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है, वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलते साथ शर्तें भी तो मौजूद है। अरमान कहता है, लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है, बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे और तुम वहाँ से जो काव्य है उसको लेकर चले जाना और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योग्यता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है तुम ऐसे क्यों करोगे। तो वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर वो अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये
एक ऑर्डर लेने वाला है, देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैरिस को तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा, और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप हमें इजाज़त दें, नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवती चंद्रिका की थी, है ना, उसकी उसी की थी ना वो योगवती, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जरने में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलते साथ शर्तें भी तो मौजूद है, अरमान कहता है। लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे, और तुम वहाँ से जो काव्य है उसको लेकर चले जाना, और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योग्यता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है तुम ऐसे क्यों करोगे। तो वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर वो अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है। लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये एक ऑर्डर लेने वाला है, देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो वो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैरिस को तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा, और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप हमें इजाज़त दें, नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवती चंद्रिका की थी, है ना, उसी की थी ना वो योगवती, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जरने में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलते साथ शर्तें भी तो मौजूद है, अरमान कहता है। लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है
बोलो क्या ऑफ़र है, तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे, और तुम वहाँ से जो कावी है उसको लेकर चले जाना, और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योगिता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है तुम ऐसे क्यों करोगे। तो वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर वो अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये एक ऑर्डर लेने वाला देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो वो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैसे इसको तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा, और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप इजाज़त दें, नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवदी चंद्रिका की थी, है ना, उसकी उसी की थी ना वो योगवदी, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जलने में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है, वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलती है, साथ शर्तें भी तो मौजूद है। अरमान कहता है, लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है, बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे, और तुम वहाँ से जो कावी है उसको लेकर चले जाना, और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योगिता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है तुम ऐसे क्यों करोगे। तो वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर वो अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये एक ऑर्डर लेने वाला देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो वो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैसे इसको तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा, और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप इजाज़त दें, नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो
तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवती चंद्रिका की थी है ना, उसी की थी ना वो योगवती, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जरने में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलते साथ शर्तें भी तो मौजूद है। अरमान कहता है, लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे, और तुम वहाँ से जो काव्य है उसको लेकर चले जाना, और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योग्यता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है तुम ऐसे क्यों करोगे। तो वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये एक ऑर्डर लेने वाला देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो वो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैसे इसको तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा, और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप हमें इजाज़त दें नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवती चंद्रिका की थी है ना, उसी की थी ना वो योगवती, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जरने में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलते साथ शर्तें भी तो मौजूद है। अरमान कहता है, लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे, और तुम वहाँ से जो काव्य है उसको लेकर चले जाना, और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योग्यता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है तुम ऐसे क्यों करोगे। तो वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये एक ऑर्डर लेने वाला देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो वो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का।
तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैरिस को तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा, और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप हमें इजाज़त दें नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवदी चंद्रिका की थी, है ना, उसकी उसी की थी ना वो योगवदी, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जरने में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलती है साथ शर्तें भी तो मौजूद है। अरमान कहता है, लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे, और तुम वहाँ से जो कावी है उसको लेकर चले जाना, और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योग्यता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है तुम ऐसे क्यों करोगे। तो वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर वो अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये एक ऑर्डर लेने वाला है, देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो वो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैरिस को तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा, और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप हमें इजाज़त दें नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवदी चंद्रिका की थी, है ना, उसकी उसी की थी ना वो योगवदी, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जरने में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलती साथ शर्तें भी तो मौजूद है। अरमान कहता है, लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे, और तुम वहाँ से जो कावी है उसको लेकर चले जाना, और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योग्यता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है,
तो कहता तुम ऐसे क्यों करोगे। वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर वो अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये एक ऑर्डर लेने वाला है, देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो वो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो वो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैरिस को तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा, और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप हमें इजाज़त दें, नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवदी चंद्रिका की थी, है ना, उसकी उसी की थी ना वो योगवदी, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जरने में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलते साथ शर्तें भी तो मौजूद है। अरमान कहता है, लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे, और तुम वहाँ से जो काव्य है उसको लेकर चले जाना, और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योग्यता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता तुम ऐसे क्यों करोगे। वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर वो अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये एक ऑर्डर लेने वाला है, देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो वो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो वो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैरिस को तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा, और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप हमें इजाज़त दें, नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवदी चंद्रिका की थी, है ना, उसी की थी ना वो योगवदी, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी।
तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जहल में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है, वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलते साथ शर्तें भी तो मौजूद है। अरमान कहता है, लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है, बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे, और तुम वहाँ से जो काव्य है उसको लेकर चले जाना, और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योगिता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है तुम ऐसे क्यों करोगे। तो वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है। लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये एक ऑर्डर लेने वाला है, देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो वो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैसे इसको तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा, और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप हमें इजाज़त दें, नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवदी चंद्रिका की थी, है ना, उसी की थी ना वो योगवदी, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जहल में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है, वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलते साथ शर्तें भी तो मौजूद है। अरमान कहता है, लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है, बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे, और तुम वहाँ से जो काव्य है उसको लेकर चले जाना, और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योगिता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है तुम ऐसे क्यों करोगे। तो वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है। लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये एक ऑर्डर लेने वाला है, देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो वो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैसे इसको तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा, और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं।
तो तब तक आप हमें इजाज़त दें नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवती चंद्रिका की थी, है ना, उसी की थी ना वो योगवती, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जरने में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलती साथ शर्तें भी तो मौजूद है। अरमान कहता है, लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे और तुम वहाँ से जो काव्य है उसको लेकर चले जाना और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योग्यता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है तुम ऐसे क्यों करोगे। तो वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर वो अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये एक ऑर्डर लेने वाला है, देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो वो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जैसे इसको तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप हमें इजाज़त दें नई वीडियो तक। जी गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है वो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल की नई एपिसोड का रिव्यू है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीर और अरमान दोनों बैठकर इकट्ठे बातें कर रहे होते हैं। तो वीर अरमान को बोलता है कि वो योगवती चंद्रिका की थी, है ना, उसी की थी ना वो योगवती, तुमने मंत्र को उल्टाने के लिए उससे ली थी। तो वो बताता है कि जब उसको इस यहाँ के लोगों ने जलाया था तो उसकी बहुत कीमती चीज़ें जो है वो बाबा के जरने में मौजूद थी, तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं ना। तो अरमान बोलता है वाह क्या बात है, तुमने हर चीज़ का पता करवा लिया है। तो वीर बोलता है कि मेरी ऑफ़र अभी भी आपके लागू है। तो वो बोलती साथ शर्तें भी तो मौजूद है। अरमान कहता है, लेकिन वीर बोलता है कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, सिंपल सा ऑफ़र है। तो अरमान पूछता है बोलो क्या ऑफ़र है। तो वीर बोलता है कि जब तुम दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे तो साथ मुझे भी तुम लेकर जाओगे और तुम वहाँ से जो काव्य है उसको लेकर चले जाना और जो बाकी 26 बेड़ी हैं उनसे मैं खुद निपट लूँगा। तो अरमान बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अगर मैं हार गया तो फिर। तो वीर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो मैं योग्यता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है तुम ऐसे क्यों करोगे। तो वो बोलता है, वीर बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। तो वो तुम पर वो अरमान कहता है कि मैं तुम पर एतबार कैसे करूँ। तो वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें एतबार करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर यानी कि जो अरमान है वो इस शहर में बिल्कुल ना रहे। तो दूसरी तरफ इस लड़की ने लक्ष्य को बोला था कि तुम इस जो लक्ष्य के बारे में बोल रही थी कि ये लक्ष्य अच्छा नहीं है, तो ये
एक ऑर्डर लेने वाला है, देने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। तो लक्ष्य ने उस बात का गुस्सा किया और उस लड़की से बात करना छोड़ दी। तो वो लड़की बार बार उसके पास जाती है, उसको बोलती है कि मैंने बस वो गुस्से में कह दिया, मुझसे गलती होगी, तुम्हें पता है कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लक्ष्य जो है उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत उसकी इंसल्ट की थी। तो एक इंसान की इंसल्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो उसने लक्ष्य की इंसल्ट की, लक्ष्य बहुत ही गुस्सा कर गया इस बात का। तो लक्ष्य को बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं और मैं अपनी इस आदत को सही भी कर रही हूँ। तो जेरिस को, तो लक्ष्य बोलता जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सब दोस्त आप कमेंट्स में बताएं कि क्या वीर जो अरमान है वो दरवाज़ा खोल पाएगा, और क्या वीर भेड़ियों को मार पाएगा। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो इसकी बात मानेगा, क्या वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं। तो तब तक आप इजाज़त दें, नई वीडियो तक।